भारत में मुगल साम्राज्य को चरम तक ले जाने वाला जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भले ही हुमायूं का बेटा था, लेकिन उसे शहंशाह अकबर बनाया बैरम खां ने। बैरम खां अकबर का पालक पिता होने के साथ ही उसका गुरु भी था। लेकिन अकबर जब बदला लेने पर उतारू हुआ तो उसने किसी बात का लिहाज नहीं किया। अकबर ने साजिश के तहत अपने गुरु और पालक पिता बैरम खां की हत्या करा दी थी। बैरम खां की हत्या कराने के बाद अकबर ने बाकायदा अपनी गुरु माता सलीमा बेगम से शादी भी की। ये सलीमा बेगम कोई और नहीं बल्कि अकबर की बुआ की बेटी थी। हुमायूं ने अपने जिगरी दोस्त बैरम खां का निकाह अपनी बहन की बेटी सलीमा बेगम से कराया था। बाद में वही सलीमा बेगम अकबर की तीसरी महारानी बनी और अकबर के हरम में शामिल हुई। यूं तो अकबर के हरम में हजारों औरतें थीं, लेकिन आइए अकबरी में खुद अबुल फजल ने अकबर की 36 रानियां और 3 महारानियां होने का दावा किया है। अकबर की इन 3 महारानियों के नाम हैं रुकैया सुल्तान बेगम, हीरा कुंवर जिन्हें जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, और सलीमा सुल्तान बेगम। ये सलीमा सुल्तान बेगम असल में अकबर की गुरु माता थी, उसी बैरम खां की पत्नी जिसने हेमचंद्र विक्रमादित्य जैसे वीर को युद्ध में हराकर अकबर के सिर पर मुगलिया ताज सजाया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो कहानी जो बताती है कि अकबर को महान कहने वालों ने कैसे उसका काला सच दुनिया से छिपा कर रखा। बैरम खां के साथ अकबर की धोखेबाजी का यह किस्सा कुछ ऐसा ही है जो बताता है कि अकबर ने कैसे हर रिश्ते को तार तार किया। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैरम खां की यह कहानी शुरू होती है अकबर के पिता हुमायूं के साथ। बैरम खां हुमायूं के बचपन का दोस्त था। बैरम खां बहुत वीर और वफादार था। हुमायूं की आखिरी सांस तक वो चट्टान की तरह साथ खड़ा रहा। हुमायूं की मौत के बाद जब हेमचंद्र विक्रमादित्य उर्फ हेमू की सेना ने मुगलों पर चढ़ाई की तो बैरम खां 13 वर्ष के अकबर को सुरक्षित निकाल कर ले गया था। हुमायूं की मौत के बाद हेमू ने मुगलों का पूरा राज साफ कर दिया था। वो बंगाल से आंधी की तरह चला और बिहार, एमपी, यूपी होते हुए दिल्ली के तख्त तक जा पहुंचा। हेमू का इतना खौफ था कि उसकी सेना जब आगरा पहुंची तो मुगलों का सेना प्रमुख सिकंदर खान उज़्बेक बिना लड़े ही मैदान छोड़कर भाग गया। ऐसे कठिन वक्त में बैरम खां के चलते ही अकबर की जिंदगी बची थी। बैरम खां ने केवल अकबर को बचाया ही नहीं बल्कि हेमू को हराकर अकबर को मुगलिया तख्त का वारिस भी बना डाला। अब जरा सिक्के के दूसरे पहलू पर नजर दौड़ाते हैं। एक वक्त था जब अकबर सिर्फ औरतों से घिरा रहता था। इस जमाने को अकबर का पेटीकोट शासनकाल भी कहा जाता है। मतलब उस वक्त वो ज्यादातर निर्णय कुछ महिलाओं के इशारे पर लिया करता था। अकबर के इस पेटीकोट शासनकाल की सबसे अहम किरदार थी महामनगा, जिसने अकबर को दूध भी पिलाया था। महामनगा बैरम खां को नापसंद करती थी। वो उसे बर्बाद करना चाहती थी ताकि उसका बेटा मुगलिया सल्तनत में और ताकतवर हो जाए। महामनगा अकबर के खाने पीने से लेकर हरम तक सारी जिम्मेदारी संभालती थी। महामनगा ने अपने भरोसेमंद लोगों की मदद से अकबर तक बैरम खां की बीवी सलीमा बेगम की खूबसूरती और तेज दिमाग के किस्से पहुंचवाए। सलीमा बेगम अकबर की बुआ की बेटी जरूर थी, लेकिन अकबर से उनका कोई सीधा संपर्क नहीं था। सलीमा बेगम बेहद पढ़ी लिखी और बेहद रहीन महिला थी। वो अपने जमाने की मशहूर शायरा भी थी। बस यहीं से अकबर का ईमान डोलने लगा। वैसे भी गद्दी संभालने के बाद से ही अकबर बैरम खां की हर सलाह को नजरअंदाज करता आ रहा था। अकबर कैसे भी करके बैरम खां से छुटकारा पाना चाहता था। दूसरी तरफ वो सलीमा बेगम को पाने की ख्वाहिश भी पाल बैठा था। दिक्कत ये थी कि अब वो अपने गुरु से कैसे कहे कि मैं आपकी बीवी से निकाह करना चाहता हूँ। ये कश्मकश चलती रही और एक दिन फैसले की घड़ी आ गई। अकबर ने बैरम को देश निकाला देते हुए मक्का जाने का फरमान सुना डाला। अकबर का फरमान सुनने के बाद ही बैरम खां अपनी पत्नी सलीमा बेगम और 4 साल के बेटे अब्दुल रहीम के साथ मक्का की राह पर निकल पड़ा। इधर बैरम खां मक्का के लिए रवाना हुआ और उधर अकबर ने पीर मोहम्मद की सेना की एक टुकड़ी के साथ बैरम खां के पीछे पीछे भेज दिया। अकबर ने पीर मोहम्मद से कहा कि वो बैरम खां को उकसाता रहे। पीर मोहम्मद एक जमाने में बैरम खां का नौकर हुआ करता था।
अकबर ने जानबूझकर उसे ऊंची पदवी देकर बैरम खां के पीछे लगा दिया ताकि बैरम खां अपमान की आग में जलता रहे और कुछ ऐसा कर बैठे जिससे उसे निपटाना आसान हो जाए। आखिरकार हुआ भी वही। बैरम खां के सब्र का बांध टूट गया और उसने पीर मोहम्मद की अगुवाई वाली शाही सैन्य टुकड़ी पर हमला कर दिया। अकबर की साजिश सफल हुई। वो दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि बैरम खां ने उसके खिलाफ बगावत की थी, इसलिए उसने बैरम खां को देश निकाला दे दिया। अकबर ने इस बात का खास ख्याल भी रखा कि बैरम खां की हत्या के इल्जाम उसके सिर न आए। बहरहाल शाही टुकड़ी पर हमला करने के जुर्म में बैरम खां को अकबर के सामने पेश किया गया। बैरम खां ने रोते हुए अकबर से कहा, शहंशाह, मेरा इतना अपमान ना करो, चाहो तो मुझे कत्ल कर दो। खैर, अकबर ने बैरम खां को दोबारा मक्का जाने का हुक्म सुनाया। बैरम खां अजमेर होता हुआ गुजरात की प्राचीन हिंदू राजधानी अनहिलवाड़ा पट्टन पहुंचा। झील के किनारे एक सुंदर बगीचे में बैरम के सेवकों ने तंबू गाड़ा ही था कि 30-40 अफगानों के साथ मुबारक खां ने बैरम खां पर हमला कर दिया। बैरम खां और उसके सारे सेवक मारे गए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सलीमा बेगम को किसी ने छुआ तक नहीं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अकबर को सलीमा बेगम से शादी करनी थी और अकबर के ही इशारे पर मुबारक खां ने बैरम खां को मारा था। मुबारक खां वही शख्स था जिसके पिता को एक जमाने में मुगल सेना ने मार दिया था। उस सेना की कमान बैरम खां के हाथों में थी। अकबर ने मुबारक खां के दिल में पल रही इसी दुश्मनी का फायदा उठाया और अपने गुरु को रास्ते से हटवा दिया। इसके बाद अकबर ने बैरम खां की विधवा पत्नी और अपनी गुरु माता के साथ निकाह कर लिया। इस तरह अकबर बैरम खां के उस 4 साल के बेटे अब्दुल रहीम का भी पिता बन गया। बैरम खां का वो बेटा अब्दुल रहीम बाद में कृष्ण भक्त बना और कभी रहीम के नाम से मशहूर हुआ। तो कैसी लगी इतिहास से जुड़ी हुई ये अहम जानकारी? ऐसी ही जानकारी और रोचक किस्सों के लिए डेली बज़ इंडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करें।